सीताराम भगवान की जय। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। हे राम जी, हमें आप अपनी नगरी ले जाओ। क्यों? राम नाम मनुदीप धर, जी है देहरी द्वार। मेरे पागलो, दीपक जला हो, अंधेरा भयंकर हो, मकान के अंदर रख दोगे तो केवल अंदर उजाला होगा, बाहर नहीं। हाँ जी या ना जी? बोलो। अंदर उजाला होगा, बाहर नहीं। और केवल बाहर रख दिया जाए तो बाहर उजाला होगा, अंदर नहीं। लेकिन अगर देहरी, दरवाजे की देहरी पर दीपक को रख दिया जाए तो बाहर भी उजाला होगा और अंदर भी उजाला होगा। मतलब सीधा सा है। महात्मा कह रहे भैया, मुख में अगर राम नाम रखोगे तो भीतर भी उजाला होगा और जीवन के बाहर भी उजाला होगा। तो राम नाम मनोदीप धर, वही हनुमान जी ने किया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख मानी। राम नाम रूपी मुद्रिका को मुख में हनुमान जी ने रखा। सारे बानर, भालू, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, दधिमुख, नल, नील सब चले जा रहे। जानकी जी की खोज के लिए जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज, बानर भालू चले जा रहे थे। सभी बानर भालुओं को प्यास लगी। अब पानी कहां से मिले? हनुमान जी बोले चलो चिंता मत करो। देखो ये होता है अद्भुत आनंद। प्यास लगी सबको, पर चिंता हनुमान जी को। अच्छा, हम महाराज जी विचार कर रहे थे कि हनुमान जी को चिंता क्यों है। तब हमें समझ में आया, हनुमान जी ज्ञानी नामा ग्रगण्यम है और प्यास बुझाने का काम तो हनुमान जी ही कर सकते। ज्ञान की जिज्ञासा की प्यास जिसको लगती है उसे बुझाने का काम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान जी ही कर सकते। हनुमान जी महाराज वहां एक गिरी के ऊपर चढ़े। चढ़ करके देखा, क्या देखा? प्यास बुझाने के लिए कोई पानी का जलाशय है। सामने से देखा कुछ पंछी उड़ रहे। यहां पंछी उड़ रहे, जरूर पानी होगा। गुफा की तरफ हनुमान जी बढ़े। बानर भालू माता जानकी जी की खोज में निकले हैं। जैसे ही बड़े, हनुमान जी अंगद जी से बोले आप चलो आगे। अंगद जी बोले गुफा में हम आगे नहीं हो सकते। हनुमान जी बोले क्यों? बोले गुफा हमारे खानदान के लिए खराब है। अंगद जी बोले गुफा हमारे खानदान के लिए खराब है। हनुमान जी बोले क्यों खराब है? बोले हमारे पिताजी की और चाचा जी की लड़ाई ये गुफा के ही अंतर्गत हुई है, इसलिए हम पीछे थे। हनुमान जी आगे आगे गुफा की तरफ बढ़े। देखे जाए उपवन बर, सर विकसित बहुकंज, मंदिरे की रुचिरता बैठी नारी तप कुंज। रास्ते में एक स्त्री को देखा। कौन हो तुम? हम तो तपस्विनी हैं, तुम बताओ तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा हम राम जी के बंदर हैं, राम जी के सब सेवक हैं, सीता जी की खोज में निकले। मिली सीता जी? अभी तक नहीं मिली। तो बड़ा प्यारा उपदेश यहां पर उस नारी ने दिया। हे हनुमान जी, आंखें फाड़ फाड़ करके अगर जानकी जी का खोज करोगे तो नहीं मिलेगी। बोले फिर? बोले अगर माता जानकी जी को पाना है, आंख खोलकर नहीं, आंख बंद करके धरी ध्यान में माता जानकी जी की खबर मिलेगी। क्यों? भक्ति ध्यान से ही प्राप्त होती। भक्ति को पाना है, ध्यान से देखो। जो आज्ञा, कितना अच्छा संकेत है। हम लोग बाहर से देखना चाहते। साधक कहता है भैया भगवान दिखाई तो पड़े, पर कब? जब नैन गुरु के जैसे हो जाए, गुरु की दृष्टि से परमात्मा दिखाई पड़ते। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर विमल यश, जो दायकु फल चार, जो दायकु फल चारी। श्री गुरु के चरणों की रज हमारे मन को सुधार देती है।
गुरु की दृष्टि से ही परमात्मा दिखाई पड़ते। गुरु की दृष्टि से क्यों? देखो, चंद्रमा को देखना हो तो एक विशेष स्पेशल दूरबीन की आवश्यकता है। चंद्रमा दूर से दिखाई तो पड़ेगा, पर चंद्रमा की सतह को ठीक से देखना हो तब आपको एक विशेष दूरबीन की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप चंद्रमा की सतह को ठीक से देख सकते हो। जिस प्रकार चंद्रमा की सतह को देखने के लिए बड़ी दूरबीन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, वैसे ही परमात्मा को देखने के लिए भी गुरु रूपी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि गुरु पुल हैं, ये चलना सिखाते हैं। महात्मा के बिना परमात्मा नहीं मिल सकते। हमें एक कथा याद है, परम पूज्य गोलोकवासी श्री विनीत जी महाराज, अयोध्या के बड़े अच्छे संत, उन्होंने अपनी पुस्तक 14 स्थान में एक कथा का वर्णन किया। बंगाल में सन 1930 के लगभग एक भक्त रहते थे, उनका नाम था दामोदर। नाम दामोदर, संतान कोई थी नहीं, पत्नी थी। पत्नी भी बड़ी पतिव्रता, महात्माओं के प्रति बड़ा प्रेम। आहा, देखो मेरे प्रियजनों, जिस व्यक्ति का मां के प्रति और महात्मा के प्रति प्रेम होता है, उसी को प्राप्त परमात्मा होता है। किसी ने कहा कि आप संतों से इतना प्रेम करते हो तभी तो तुम्हारे घर पर कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा हमें संतान चाहिए भी नहीं, परमात्मा हमारी संतान के समान ही तो है। नित्य राम जी का ध्यान करते, हनुमान जी का ध्यान करते। किसी ने कहा तुम हनुमान जी का ध्यान क्यों करते? साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक हैं, ध्यान करते। लेकिन बड़े गरीब, नाम दामोदर। इनका नियम था, घर पर जब तक कोई महात्मा भोजन ना कर ले तब तक ये भोजन नहीं करते। आंखों में आंसू, और कोई महात्मा किसी दिन ना आवे ना, ये भोजन नहीं करते। तुलसी का पत्ता लेते, खा लेते, जल पी करके सो जाते। भगवान भी बड़े दयालु हैं, कोई ना कोई महात्मा इनके घर पे आते ही रहते। धीरे धीरे कमाते धमाते कुछ नहीं, अब कोई कमाए ना तो खर्च तो होगा ही। संपत्ति बिक गई, मकान के नाम पर झोपड़ी, बर्तनों के नाम पर टूटी फूटी एक थाली, एक लोटा, लकुटिया। दोनों पति पत्नी बड़े बैरागी, मांग लेवे, कभी कर्जा ले लेवे, पर कर्जा भी लोग कब तक देवे? जब तक चुकाए ना। 2-4 बार लोगों ने देखा, ये देते तो है नहीं, चुकाते तो है नहीं, भंडारा करवाते रहते, कौन देवे? कर्जे वालों ने भी बंद कर दिया, फिर भी इन्होंने सेवा बंद नहीं की। एक दिन पत्नी बोली, महाराज आज घर पर अन्न का दाना नहीं है, भगवान करे कोई महात्मा न आ जाए। क्यों? अगर आ जाएंगे आफत हो जाएगी, घर पर अन्न का दाना नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब आटा कम होता है तब गीला हो जाता है। हाँ, ये बैठे ही थे कि महात्मा न आ जावे। बूढ़ा सा शरीर, बड़ी बड़ी जटाएं, हाथ में लाठे हुए, सीताराम 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 सीताराम। दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई, अरे भक्तराज सीताराम। सोई दामोदर दास जी बाहर निकल कर गए, दौड़कर देखा कोई महात्मा है। आओ महाराज, आओ महाराज, हम प्रणाम करते, कल्याण हो तुम्हारा। क्या तुम्हारा नाम दामोदर है? जी महाराज। अच्छा अच्छा, हमने तुम्हारा नाम बड़ा सुना, महात्माओं को बढ़िया से भोजन कराते हो, आज तुम्हारे घर पर ही भोजन करेंगे। अब तो दामोदर बड़ी चिंता में पड़ गया। पत्नी के पास भागा भागा आए, देवी लो महात्मा जी आ गए, कहीं से व्यवस्था बनाओ। पत्नी बोली, महाराज अब तो कोई उधार भी नहीं देगा, क्या खवाएं? बूढ़े महात्मा हैं, थोड़े से चावल भी मिल जाए काम चल जाएगा। पति बोला, कोई उपाय? पत्नी बोली, महाराज क्या उपाय? टूटी झोपड़ी है, बर्तन भी बिक गए, बर्तन भी महात्माओं के भंडारे में बिक गए। अब एक उपाय है, देखना कितने अद्भुत संत, कितने संत प्रेमी। महाराज पड़ोस में नाई रहता है, नाई, उससे कैंची ले आओ उधार। क्या करेंगे?
महाराज मेरे बाल बड़े बड़े हैं, तो मेरे बालों को काटकर इसकी बेणु बनाकर बाजार में बेचो। कोई 2 आना में, सस्ता जमाना, 2 आना में 3 आना में ले ही लेगा, और 2-3 आना में अगर बिक जाए ना, उसी से चावल ले आना, उसी का प्रसाद बना दे। पति ने बहुत समझाया, ना ना ऐसा नहीं करना है, स्त्रियों की शोभा बालों से होती है, उसको काट देंगे, विचित्र लगोगी, अब सगुन होगा। हाथ जोड़कर पत्नी बोली, महाराज क्या सगुन क्या अपसगुन, महात्मा अगर भूखा चला जाएगा तो ये भी तो बड़ा अपसगुन ही है ना, पाप लगेगा। पत्नी के भाव को देख करके दामोदर जी पिघल गए। कैंची को नाई के घर से लाकर बीच के बालों को काट दिया, ले आए, लाकर के बेणु बनाया। 3 आने में वह बालों की बेणु बिकी। चावल लिया, सोचा बूढ़े महात्मा है, इतने में ही पालेंगे। दिन में बढ़िया चावल प्रसाद बनवाया, महात्मा ने पा लिया, और जैसे ही पाया सोई बोले, भक्तराज बड़ा आनंद आ गया प्रसाद में, अब तो हम कल जाएंगे, आज रात यहीं विश्राम करेंगे और रात को भी थोड़ा सा प्रसाद पाएंगे। अब तो दामोदर दास जी बड़े रोने लगे। पत्नी से बोले, अब महाराज जी रात रोकेंगे, जाएंगे ही नहीं, अब रात को कहां से भोजन लाएंगे। पत्नी ने कहा, महाराज आगे आगे के कुछ बाल रह गए, वो काट के और बेचो। रात को कैंची चलाई, खून बह गया, कई जगह से रक्त टप टप करके गिर गया, चमड़ी में कैंची लग गई, लेकिन अपने मुंह से आवाज भी नहीं निकाली। पति बालों को बेच करके चावल ले आए, पत्नी ने सफेद कपड़ा अपने सिर पर बांध लिया, खून से लथपथ, लेकिन आंखों से आंसू को पोंछा, फिर से प्रसाद बनाया। प्रसाद बनाकर महात्मा को पवाया, और पवा करके जब राहत हो गई तो महात्मा के चरण बड़े श्रद्धा पूर्वक दोनों दंपति पति पत्नी दबाने लगे। महात्मा ने भाव देखा, चरण दबाते दबाते दोनों सो गए। भूखे तो थे, कुछ खाया तो था नहीं। दोनों दंपति जब सो गए और महात्मा ने देखा खून से लथपथ कपड़ा सिर से निकल गया शयन में। जैसे ही निकला, बूढ़े महात्मा हाथ रख करके बोले, बेटी जा, तेरा जीवन आज से जय जय हो जावे। जिस प्रकार तूने अपने केस निकाल कर इस महात्मा के पेट को भरा है, जा परमात्मा तेरे पेट को भरेगा। और रात को ही वो महात्मा चले गए। महाराज रात को वो महात्मा जैसे ही निकले, और ऐसी ठाकुर जी की अनुकंपा हुई, हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं, ऐसी अनुकंपा भगवान की हुई कि जैसी प्रातः काल स्नान करने के लिए श्री दामोदर महाराज जी की धर्म पत्नी गई, और सिर पर जैसे ही हाथ लगाया, तत्क्षण नव कंचन केस, बड़े घुंघराले बाल, बड़े बड़े सुताही उग आए हैं। देख करके गदगद हो गए, भागी भागी आई, महाराज महाराज देखो हमारे केस वापस आ गए, हमारे केस वापस आ गए। पति बोला, अरे देवी तुम केस की बात करती हो, महात्मा चले गए, लेकिन महात्मा के स्थान पर कुछ रखा हुआ है। देखा तो हीरा और जवाहरात से भरा हुआ पूरा स्थान लदा। दोनों पति पत्नी रोने लगे कि वो महात्मा कोई और नहीं, साक्षात ठाकुर जी ही हमारे घर पर आए हुए थे। मेरे प्रियजन, हमारी आत्मा, इस सत्य घटना के द्वारा हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो महात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उन्हीं को परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान जी के बताए रास्ते पर वानर चले, जानकी माता की खोज का रास्ता मिला। श्री संपाति जी मिले, जटायु का भाई संपाति, खाने के लिए दौड़ा, हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले, एक जटायु जी थे जो राम जी के लिए अपना तन त्याग दिए, एक तुम हो जो राम जी के काज के लिए खा रहे हो। संपाति ने जैसे ही सुना तो बोले, तुम जटायु को जानते हो? हनुमान जी बोले, जानते नहीं, अभी अभी राम जी के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। संपाति जैसे ही सुनते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। हमारे भाई ने राम काज के लिए शरीर त्याग दिया। अरे जब हमारा भाई राम काज के लिए तन त्याग सकता,
तो तुम चिंता मत करो, हमें सागर के किनारे तक ले चलो, हम जला जल दे दें ताकि अपने भाई को स्मरण कर लें, और इसके बाद में हम आपको माता जानकी की खोज बताएंगे। किसी ने कहा कि हमें तो दिखाई नहीं पड़ रही, तुम्हें कैसे पड़ेगी? तो श्री जटायु जी कहते हैं आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन हमें दिखाई पड़ेगी। बोले क्यों? मैं देखा तुम नाही गीत दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तक करती हूं कछुक सहाय तुम्हार। श्री संपादी जी कहते हैं हम गीधराज हैं, हमारी दृष्टि दूर तक जाती है। और ये संकेत बड़ा अच्छा है। संकेत क्या है? मानो संकेत ये कह रहा हो कि भक्ति को देखने के लिए दूर दृष्टि चाहिए, और जो अपनी दूर दृष्टि रखता है वही भक्ति को देख पाता है, और जो भक्ति को देख पाता है वही भगवान को पा पाता है। दृष्टि दूर रखना चाहिए, दूर दृष्टि। एक आदमी से किसी ने पूछा क्यों दिखाई देता है? बोले हमें नहीं दिखाई देता। तो दूसरे ने मजाक में बोला वो सामने क्या है आसमान में? बोले वो तो चंद्रमा है। बोले अब इसके भी ऊपर देखोगे क्या? इतना ऊंचा तो दिखाई देता है। तो कितनी अद्भुत बात है कि चंद्रमा दिखाई देता है लोगों को, लेकिन एक बात है, लोगों को सब कुछ दिखाई देता पर खुद के अवगुण नहीं दिखाई देते। अब बुराना माने तो एक बात बोले, यहां सब विद्वान बैठे हैं, बहुत लोगों को ज्ञान का घमंड होता है, पर घमंड का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। ज्ञान का घमंड होना बड़ी बात नहीं है पागलो, बड़ी बात तो तब है जब तुम्हें घमंड का ज्ञान हो जाए, और जो जिसे घमंड का ज्ञान हो जाता है वही भगवान का भक्त कहलाता है। एक बात और इसी में ऐसे समझो, हम अगर अपने मकान की छत पर चढ़ जाएं तो दूसरे का मकान तो देख सकते हैं पर खुद का नहीं। मकान की छत पर चढ़ने से दूसरे का मकान दिखाई देता है, स्वयं का नहीं दिखाई देता है। मेरे प्रिय साधको, हम बताना यही चाहते, जब व्यक्ति अभिमान की छत पर चढ़ जाता है तो दूसरे के अवगुण दिखाई देते हैं पर खुद के नहीं दिखाई देते। इसलिए दुनिया में अभिमान में नहीं, भगवान के स्वाभिमान में जीना चाहिए, ताकि अपने अवगुण दिखाई पड़े। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, यहां संपादी जी कैसे? बूढ़े। और बूढ़े का मतलब क्या है महाराज? बूढ़े का मतलब ये सलाह हमेशा बूढ़ों से ही लेनी चाहिए, सलाह बूढ़ों से ही लेनी चाहिए। हनुमान जी ने सलाह जामवंत जी जैसे बूढ़े, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़े से ही ली। बोले क्यों? बोले जो सलाह बड़ों से लेते हैं वो कभी जो है घाटा नहीं खाते। वृद्धों के पास अपनी उम्र का अनुभव होता है। अब बूढ़े बूढ़े होते हैं, इसलिए बूढ़ों से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन आजकल के लड़के तो लड़के ही हैं, और गांधी धाम के लोगों का तो कहना ही क्या। एक बार की बात हमें याद आ रही, एक लड़का को एक लड़की से इलू इलू हो गया, लवेरिया। एक होता है मलेरिया, मलेरिया हो जाए तो कोई टेंशन नहीं भाई, इंजेक्शन लगवा लो ठीक हो जाओगे। लेकिन ये कि महाराज जी लवेरिया, इसका कोई इंजेक्शन आज लो नहीं बचा, बना ही नहीं, कोरोना से भी खतरनाक। तो गांधी धाम का एक व्यक्ति जिसका नाम चंगीला है, उसको लवेरिया हो गया। लवेरिया हुआ तो जैसे ही लवेरिया हुआ तो पत्नी जो होने वाली थी उससे कहा कि अपने बाप से बात करो, शादी हो जाए। उसने कहा हमारा बाप खतरनाक। बोले हम बात करते हैं। लड़का गया, हमें आपकी बेटी से प्यार है, शादी करनी है। बाप ने कहा ठीक है कर लो शादी। बाप मूड़ी था। बोले लेकिन शर्त एक है। बोले क्या? बोले बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। बारात में शादी तय है, लेकिन बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। लड़का को तो लबेरिया सिर चढ़ के बोल रहा था। अपने बाप से बोला तुम भी बूढ़े, फूफा जी से बोले तुम भी बूढ़े, क्या करोगे? अब ऐसे भी बूढ़ों का काम ही क्या है? नागिन डांस तो जवान करते हैं, बूढ़े तो सिर्फ मुंह फुलाने के काम आते हैं। फूफा तो नाराज ही घूमता रहता पूरी शादी में। मौसा जी की पूछो ही मत, उनको फोटो को खींचने के लिए कोई पूछता ही नहीं। तो बूढ़े लड़का बोला पिताजी क्षमा करो, हमारी शादी हो जाने दो, फिर बाद में सब मिल लेना, इसलिए कोई नहीं जाएगा। लेकिन लड़के का
नाना नाराज हो गया। लड़के का नाना बोला शादी हो या ना हो बारात में तो मैं जाऊंगा। अब कहा ये बड़ी आफत है, और जिसका नाम ही है नाना, जिसे कहते ही है नाना, वो नाना बोला हम तो जाएंगे, नाना हम तो जाएंगे, नाना हम तो जाएंगे। अब लड़कों ने कहा ये तो बड़ी आफत है, क्या करें। एक लड़का बोला कोई दिक्कत नहीं नाना, कोई टेंशन नहीं, एक आदमी को तो संभाल लेंगे। बोले क्या? बोले एक काम करो, इन्हें सामान में फिट कर दो, जब भामर हो जाएगी तब निकालेंगे। नाना की भी जिद पूरी। और सुनो गाड़ी का लॉक लगा देंगे, पानी वहीं रख देंगे, पीते रहो बैठे रहो। नहीं मान रहे। नाना बोला रख दो। नाना को रख दिया, ऊपर से पोटली रख दी, कपड़ा रख दिए, फलों की टोकरी रख दी, पानी बोतल भीतर रख दी, पीते रहना मर जाओगे। नाना बैठ गया। बारात गई और जैसे ही गांव में पहुंची बारात, तो लड़की के पिता ने किसी को भेज करके कहा देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया। देखा कोई बूढ़ा नहीं। तो फिर से लड़की के पिता ने एक खबर और भेजी। बोले जाओ खबर करो कि शादी तो हमें करनी है, तय है, लेकिन एक अंतिम शर्त और था। इस गांव के बाहर में जो नदी बह रही है, उस नदी में अगर शुद्ध दूध की धार बहा दी जाए तो शादी होगी। लड़के बोले अब ले हो गई शादी। अब नदी में शुद्ध दूध की धार कौन बहावे भाई, मिलावटी हो तो चल जाए। शुद्ध दूध की धार। लड़के बोले वापस चलो, भाड़ में गया, अब नहीं होनी है, शर्त पूरी हो ही नहीं सकती। एक व्यक्ति बोला जब चल रही हो तो नाना जी को क्यों मारे ले रहे, उन्हें निकालो बाहर। गेट खोला नाना जी। नाना जी बोले शादी हो गई। अरे बोले कहाँ भाई, बारात वापस जा रही। किस बात पे? अरे बोले वो कह रहे हैं कि इस गांव के बाहर में जो नदी बह रही है उसमें शुद्ध दूध की धार बहाओ तभी वहां पर पड़ेगी। नाना बोला इतनी छोटी बातों पर बारात थोड़ी वापस ले जाते हैं। तो लड़के बोले तुम्हें छोटी बात लग रही, इतनी बड़ी बात है, शुद्ध दूध की व्यवस्था इतनी होगी कहां से, पर बहाना शुद्ध दूध कहां से। अरे बोले चिंता मत करो। बोले तुम भी खबर कर दो कि शुद्ध दूध की व्यवस्था हो गई है, पर हमारी भी एक शर्त है, हम शुद्ध दूध की धार इतनी बहवाएंगे धारा कि पूरे गांव में दूध दूध भर जाएगा, लेकिन शर्त यह है पानी खाली तुम्हें करवाना पड़ेगा। पानी तुम्हें खाली करवाना। संदेश वाहक वापस आया, लड़की के पिता से बोला कि बारात वालों की खबर है कि शुद्ध दूध की व्यवस्था हो गई और बहाने के लिए हम तैयार हैं, पर उनकी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले पानी की धार, पानी तुम्हें खाली करवाना पड़ेगा। लड़की का पिता बोला जरा देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया, कोई बूढ़ा तो नहीं आया। ये बूढ़ों की समझदारी होती है। इसलिए मेरे पागलो याद रखना, जीवन में कोई भी फैसला लेना तो बड़ों से ही लेना चाहिए। जो ना माने बड़ों की सीख लें, खपड़िया मांगे भीख। इसलिए हनुमान जी महाराज संपाति से ही बात करते हैं, जामवंत से, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। इसलिए अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने के लिए हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों से पूछना चाहिए। अच्छा बड़े बड़े ही होते हैं, बड़े बड़े ही होते हैं। एक बार अहमदाबाद से एक ट्रेन के डिब्बा में 10-12 लड़के चढ़े। अच्छा इनका नाम ही है लड़के। यहां भी लड़े, वहां भी लड़े, घर में भी लड़े, बाहर भी लड़े, इसलिए इनको कहते हैं लड़के। लड़के चढ़े, डब्बा खाली, एक बूढ़ा आदमी 50 साल का बैठा, केवल 50 साल का बूढ़ा आदमी। लड़के चले, ट्रेन चली अहमदाबाद से गांधी धाम। बीच में लड़के बोले बोर हो रहे हैं, चलो कुछ करो। दूसरा बोला क्या करें? बोले एक काम करो, चेन्नई खींचो, ट्रेन रुकेगी। तीसरा बोला वहां पढ़ो, 500 रुपया जुर्माना, 6 माह की जेल। लड़के बोले हम लोग 500 रुपया नहीं जोड़ सकते? हाँ जोड़ सकते हैं। तो किसी ने 100, किसी ने 200 निकाले, 1200 रुपया हो गए। एक लड़का की जेब में डाल दिया। बोले एक काम करो तुम रख लो, हम चैन खींचते हैं, मजा लेते हैं, टीसी आएगा, अधिकारी आएंगे, 500 रुपया दे देंगे। तब तक एक लड़का बोला कि चैन भी रुक जाएगी, ट्रेन भी रुक जाएगी, रुपया भी 1 रुपया खर्च नहीं होगा। बोले कैसे? बोले ये जो बूढ़ा आदमी बैठा है, हम सब लोग अलग अलग सीट पे बैठ जाएंगे, अधिकारी आएगा बता देंगे इन दादाजी ने खींची, इनकी करामात है, ये जो बूढ़े हैं, सफेद दाढ़ी है, इनकी देन है। अच्छा हाँ। लड़के बोले जी ठीक उपाय है। अब दादाजी हाथ जोड़े हैं, नहीं ऐसा मत करो बच्चों, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, क्यों ऐसा हमें फंसा रहे हो बेफिजूली है। अच्छा कई लोगों को दूसरों को सताने में बड़ा मजा आता है,
कोई गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, बड़ा मजा आता है। लड़कों को और मजा आया। आहा, एक लड़के ने ली सो चैन खींच दी, जैसे ही खींची अधिकारी आए, क्या बात है, ट्रेन को किसने खींचा? सब लड़के इशारा करके बोले दादाजी, ये बूढ़े दादाजी। अब दादाजी ने सोचा कि भले ही हम कुछ भी कहें पर इनका बहुमत है, हमारी कौन सुनेगा। तो दादाजी भी भगवान की ऐसी मति हो गई उनकी, हाथ जोड़ के दादाजी बोले श्रीमान चैन ना खींचे तो क्या करें? अधिकारी बोला क्यों? अरे बोले लूट हो गई हमारी। किसने लूटा? ये 12 लड़कों ने मिलकर लूटा। 1200 रुपया हमारी जेब में थे, निकाल लिए, ये जो लड़का है इसकी जेब में डले। अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो देख लो। देख लो। अब उनके सामने पूरी घटना घटी थी, उनके ही सामने पूरी घटना घटी थी, तो उन्हें तो दिखाई देता था। जैसे ही अधिकारियों ने देखा, अधिकारियों ने पकड़ा उस लड़के को, लड़के भागने लगे, पकड़ा, जेब में चेक किया, 1200 निकले। बात सही निकली, दादाजी की पीठ थपथपाई गई, 1200 रुपया दिया गया, 500 इनाम दिया गया, लड़के पकड़े गए। और जब पकड़े गए, आगे रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो दादाजी बैठे और लड़के जाने लगे जेल। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए दादाजी बोले ये दाढ़ी वैसे ही सफेद नहीं हो गई। ऐसे ही गोदरेज डाई से सफेद नहीं हुई है, अनुभव में सफेद हुई है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हम आपको बताना यही चाहते हैं, हनुमान जी से यही सीख लेना चाहिए, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है वही इस दुनिया में सफल हो जाता है। हनुमान जी महाराज ने संपाति की बात को माना। संपाति ने देख करके बताया, क्या बताया? लंका में माता जानकी जी अशोक वाटिका के मध्य में एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। अब जामवंती जी बोले लंका कौन जाएगा? किसी ने कहा आप ही बताओ। अंगद जी आप जाओ। अंगद कहां जामो में पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी कहते हम चले तो जाएंगे, लौटने में हमारा इंजन फेल हो सकता। अच्छा, अंगद जी डर क्यों रहे लंका जाने के लिए? अंगद जी को एक भय है, रावण का बेटा अक्षय कुमार। अगर अंगद जी अक्षय कुमार को देख लेते तो शायद अंगद जी मर जाता, ये डर है। इसलिए अंगद जी कह रहे हम चले तो जाएंगे, वापस आना बड़ा मुश्किल है। किसी ने कहा अंगद जी नहीं जा रहे। जामवंत जी से कहा तुम ही चले जाओ, बूढ़े आदमी, काम बढ़िया करोगे। तो जामवंत जी बोले बलिबांधत प्रभु बारियो, सो तन बरन न जाए, उभय घरी मह दीनी, सात प्रदीक्षण धाय। जामवंत जी बोले भैया अब हम बूढ़े हो गए, जवान थे तब हम भी चले जाते, अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया, इंजन में ज्यादा दम नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। किसी ने कहा आप नहीं जा रहे, आप नहीं जा रहे, पे जाएगा कौन? तब तक सबका ध्यान श्री हनुमान जी की तरफ गया। हनुमान जी, लेकिन मैं देखा आंखें नीचे बैठे हैं। क्यों आंख नीच करके बंद करके क्यों बैठे हो? हनुमान जी कह रहे सुना, भक्ति का पता लगाना है तो ध्यान की आवश्यकता है, और भगवान को पाना है तो हनुमान की आवश्यकता है। ध्यान में श्री हनुमान जी बैठे। यहां पर जामवंत जी ने चाल चली। क्या? जामवंत कहे तुम सब लायक। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं आप सभी लायक हो, उठो। हनुमान जी नहीं उठे। अच्छा, कहा ये रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। हे बलवान हनुमान उठो, क्यों चुप्पी साध करके बैठे हो? हनुमान जी नहीं उठे, नहीं उठे। क्या किया जाए? जामवंत जी ने बुद्धि लगाई। एक काम करें, इनके पिताजी का नाम लें, पिताजी का नाम लेंगे तो उठेंगे। पवन तनय बल पवन समाना। हे हनुमान जी, तुम्हारे बाप का नाम पवन और तुम पवन पुत्र हो, पवन के समान बलवान हो, इसलिए तुम्हारा नाम हनुमान है। जागो, उठो, जाओ लंका। हनुमान जी नहीं उठे। अब महिमा गाई, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, बलवान हो, हनुमान जी लंका जाओ। हनुमान जी नहीं उठे। फिर से महिमा गाई,
कवन सुकाज कठिन जग माही, 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 जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हनुमान जी आपके लिए कोई भी काम कठिन, अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन है क्या? अरे जोर से बोलो। नहीं है। पर क्या हनुमान जी उठे? नहीं उठे। लेकिन अब हनुमान जी उठे कब? कब उठे? जब जामवंती जी चिल्ला करके बोले, ओ राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयं पर्वताकारा, सुनता ही भयं पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयं पर्वताकारा, सुनता ही भयं पर्वताकारा, सुनता ही भयं पर्वताकारा। अजिए राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयं पर्वताकारा, सुनता ही भयं पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरे कर राजा, मानव अपर गिरे कर राजा, मानव अपर गिरे कर राजा। जैसे ही जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी महाराज, आपका अवतार खाने के लिए नहीं हुआ, अरे यहां तक कि ध्यान लगाने के लिए नहीं हुआ। तो हनुमान जी बोले, किस लिए हुआ? राम काज लगी तब अवतारा, आपका अवतार ही राम के काज को पूर्ण करने के लिए हुआ। और यही कला होनी चाहिए। हनुमान जी अपने नाम से नहीं उठे, बाप के नाम से भी नहीं उठे, अपने प्रभाव से भी नहीं उठे, लेकिन राम जी के स्वभाव से हनुमान जी खड़े हो गए। और जैसे ही राम जी का नाम लिया कि राम काज के लिए तुम्हारा वीर बजरंग बली महावीर हनुमान आपका अवतार हुआ, तो सुनतई भयं पर्वताकारा, हनुमान जी महाराज पर्वत के समान बड़े हो गए। और बड़े नहीं भय, खड़े हो गए। और केवल खड़े नहीं भय, सिंह नाद कर बारही बारा, लीलय नागौ जल निधि खारा, लीलय नागौ जल निधि खारा, लीलय नागौ जल निधि। हनुमान जी महाराज ने सिंह की तरह गर्जना की, और गर्जना जैसे कि बानर भालू कप गए। जय हो हनुमान जी। और हनुमान जी रुके नहीं। हनुमान जी महाराज चिघाड़ते हुए जामवंत जी से बोले, साहत सहाय राम नहीं मारी, आन हो यहाँ त्रिकूट उपारी, आन हो यहाँ त्रिकूट उपारी, आन हो यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोई, उचित सिखावन दीजो मोई, उचित सिखावन दीजे मोई, उचित सिखावन दीजे मोई। इतना करहु तात तुम जाई, सीता देखी कहो सुत आई, सीता देख कहो सुत आई, सीता देखी कहो सुत आई, सीता देख कहो सुत आई। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय
लंका को उठा करके ले आऊं। जामवंत, कहो तो मैं रावण को मार करके माता जानकी जी को ले आऊं, और कहो तो पूरी त्रिकूट पर्वत पर विद्यमान लंका को मसल डालूं। बताओ क्या करना है। इतना तेज हनुमान जी का देख करके जामवंत जी बोले, रुको रुको महाराज, रुको रुको, राम कथा है आप ही पूरी मत कर दो, रुक जाओ रुक जाओ, क्या करना है। तब जामवंत जी ने बड़े प्यार पूर्वक श्री हनुमान जी से कहा, इतना करहूं तात तुम जाई, सीता देखी कहूं सुधि आई। हे हनुमान जी, तुम जाकर के केवल माता जानकी जी की खबर लेकर आओ। हनुमान जी बोले, हम तैयार हैं। किसी ने जामवंत जी से कहा कि इतना ही काम क्यों बताया। जामवंत जी बोले, हनुमान जी सब काम थोक में करते हैं, उन्हें इतना बताओ वो फुल करके आएंगे, देखना। बोले मतलब? अच्छा, हनुमान जी का पूरा चरित्र थोक में है। हनुमान जी से कहा कि जानकी जी की खबर ले आओ, वे लंका जला के आ गए। उनसे कहा कि संजीवनी बूटी ले आओ, वे पर्वत उठा के ले आए। उनसे कहा कि जाओ वैद को ले आओ, वे वैद की पूरी डिस्पेंसरी उठा ले आए, सुसैन वैद। मतलब हनुमान जी का चरित्र एकदम थोक में है। मानो हनुमान जी कहना चाहे तो हमसे कोई भी काम करवाओ, इकट्ठा करवाओ, फुटकर में हमें आनंद आता ही नहीं है। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज जैसे ही सुनते हैं, चलने की तैयारी करते हैं। पंचम सोपान सुंदरकांड जब प्रारंभ होता, जामवंत जी के वचनों को मानकर सिंधु तीरे एक भूधर, सुंदरकांड की चर्चा है तो सुंदर आएगा ही। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, कौतिक कुंदी चढ़ता ऊपर, कौतिक कुंदी चढ़ता ऊपर। समुद्र के किनारे एक पर्वत, पर्वत मतलब गिरी, गिरी गिरी मतलब पर्वत, पर्वत के ऊपर हनुमान जी कूद करके चढ़ गए। और कितनी अद्भुत बात है कि पर्वत भी, गिरी भी बड़ा, और हनुमान जी भी पर्वत के समान कनक भूद्राकार शरीरा। अब एक पर्वत के ऊपर दूसरा पर्वत बैठा हुआ है। किसी ने कहा कि एक तो वैसे ही ऊंचा पर्वत है, आप भी इतने ऊंचे, इतने ऊंचे की क्या जरूरत है। हनुमान जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। बोले सुनो, लंका है भोग की नगरी, और भोग को दूर से ही देखने में ठीक है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और कितना अच्छा संकेत है हनुमान जी का। बोले भोग को दूर से देखना चाहिए, योग को नजदीक से देखना चाहिए। जो भोग को दूर से देखता है वासना में नहीं फंसता, जो योग को नजदीक से देखता है उपासना उसे प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी महाराज पर्वत के ऊपर चढ़ गए, और जैसे ही छलांग मारी तो जहीं गिरी चरण देय हनुमंता, चले मुसुगा पाताल तुरंता। वो पर्वत पाताल में चला गया। हनुमान जी छलांग मारकर ऊपर चले गए। हनुमान जी गए, जैसे ही गए तो देवताओं को लगा कि ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और कई बार सबके मन में शंका आती है, और शंका आनी चाहिए, लेकिन याद रखना, जो शंका परमात्मा पर करता है उसकी सूप नखा जैसी नाक कान कट जाती है, और जो प्रतीक्षा करता है सबरी जैसी, उनके घर प्रभु श्री राम आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? गुजरात कच्छ के पागलों, इसका मतलब सीधा सा है, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा? एहा जात पावन सुत देवन देवा, जाने कहु बल बुद्धि विषेका। एहा जात पावन सुत देवन देवा, कहु बुद्धि विषेका। एहा सुरसा नाम अहिन के माता, पटे में आय कही कही बात।
की माता हनुमान जी की परीक्षा लेने आ गई। रुक जाओ रुक जाओ रुको। हनुमान जी बोले क्या बात है माता? तो वो बोली आज सुरन मुहि दीन आहारा और सुनत बचन कहे पवन कुमारा। आज हमें देवताओं ने ब्रेकफास्ट करने के लिए भेजा है। हनुमान जी बोले ब्रेकफास्ट किसका करोगी? सुरसा देवी जी बोली तुम्हारा। हनुमान जी बोले धाबेली खानी चाहिए, हैं? फाफड़ा खाओ, धाबेली खाओ, डोसा खाओ, हैं? लेकिन हमें खा रहे हो। तो सुरसा नाम की देवी जी बोली नहीं नहीं, हमारे तो आहार तुम ही हो। और कितनी अद्भुत बात। देवी जी सुरसा नाम की माता किसका आहार करना चाहिए? आहार मतलब खाना, हनुमान जी का। लेकिन बात बहुत अच्छी संकेत में हमें अच्छी लगी। बात ये लगी तो देखो भाई, हनुमान जी कौन है? राम जी के दूत। और कितना अच्छा उदाहरण है, कितना अच्छा संकेत है। भगवान के भक्त के वचनों का जो आहार करता है उसका ही तो जगत में व्यवहार बदलता है। हमें आपके भोजन करना है। हनुमान जी बोले माता मान जाओ, राम हो काज सब करी हो। सुरसा माता ने बुद्धि कब देखी? पहले तो हनुमान जी ने कहा राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनावो। माता तुम्हें खाना है खा लेना, पर तब तक मत खाओ। कब तक? जब तक हम माता जानकी जी की खोज का पता प्रभु श्री राम को ना बता पाए। नहीं 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 नहीं, तब तक नहीं चलेगा, हम तो अभी खाएंगे। हनुमान जी बोले मान जाओ। नहीं मानी, ठीक है नहीं मानती तो खा जाओ। जो जन भरीते ही बदन पसारा, एक योजन का मुख बड़ा किया हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी बोले ठीक है। अच्छा विचार करो, कई लोग हमने देखे गुटखा खाने वाले, उनका मुंह छोटा होता है पर पानी पूरी बड़ी होती है। हमने कई लोग देखे महाराज जी, हम एक जगह फुल्की, हमारी सबसे प्रिय डिश में फुल्की भी है, पानी पूरी। तो हम एक जगह दुकान पर खड़े हुए देखे रहे थे, तो वो पानी पूरी वाला हमारा बड़ा चेला बोला गुरुजी पाओगे? हमने पहले इन्हें पवा भाई साहब। और उनका मुंह इतना खुले, 1.5 इंची के सांप को मुंह भी ना जा पाए, इतना सा मुंह खुले, इतना सा मुंह। हमने उन्हें देखा वो फुल्की खा रहे, सो पूरी नहीं खा रहे, फोर बेचारे खा रहे, कपड़ों पे पानी गिर रहा। अरे हमने कहा इससे अच्छा तो तुम खाओ ही मत। फुल्की खाने का क्या मजा, एक बार में पूरा पाओ तब आनंद आता है। अच्छा हनुमान जी ने सोचा कि सुरसा नाम की माता जी ने मुंह तो बड़ा कर लिया। अच्छा मुंह बड़ा हो, समोसा छोटा तो खाया जा सकता, पर समोसा बड़ा हो और मुंह छोटा। हनुमान जी ने क्या बुद्धि लगाई, जैसे ही जो जन भरी ते ही बदन पसारा, फिर क्या कपि तनु कीन तू गगन विस्तारा। हनुमान जी ने अपना शरीर एकदम बड़ा कर लिया, भारी, डबल। अब डबल किया तो सुरसा नाम की माता जी ने आकलन किया, बोले इतने में तो इनके हाथ ही नहीं जाएंगे, क्या किया जाए? तो देवी जी ने और मुंह बड़ा किया। सो रहे जो जन मुख ते ही ठायऊ, जैसे ही 16 योजन का मुख बनाया तो तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब भी नहीं मानी सुरसा नाम की माता। 7 योजन ही आनन कीन्हा, 100 योजन का मुख जब सुरसा नाम की माता जी ने किया, और देखो यही ज्ञानियों की दृष्टि है। हनुमान जी ने सोचा 100 योजन, आहा 100 योजन तो बहुत हो गया भैया। कितना? 400 किलोमीटर का मुख। हनुमान जी ने सोचा 400 किलोमीटर का मुख, और अगर हमने शरीर बढ़ाया तो हमारा शरीर का नाक पहुंचेगा राम जी के पास, कान जानकी माता के पास। शरीर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। हनुमान जी ने मन में विचार किया 100 योजन का शरीर मुख है, अपन को शरीर नहीं बढ़ाना। क्या किया? अति लघु रूप पवन सुत वीरा। हनुमान जी छोटे से बन गए,
इतने छोटे, इतने छोटे। किसी ने हनुमान जी से कहा तुम छोटे क्यों बन गए? इस कथा का महाराज जी संकेत बहुत अच्छा है। क्या? दुनिया में जब सुरसा जैसा संकट भारी बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तो कच्छ में रहने वाले प्रियजनों, जब सुरसा जैसा संकट बड़ा हो जाए तब तुम सामना मत करना, छोटे बनकर के खड़े हो जाना। संकट की आंधी ऊपर से निकल जाएगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। है? ये हनुमान जी का सिद्धांत है। हनुमान जी ने क्या किया? सत्य जो जन तही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीला। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण, हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया। माता का संकल्प था कि खाएंगे, हनुमान जी मुख में चले गए और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने शुरू की। दुनिया की पहले एंडोस्कोपी महाराज जी, कैमरा बाद में गए, हनुमान जी पहले मुंह में गए थे और कैमरा को कहते हैं एंडोस्कोपी। और हनुमान जी ने भी जाकर के सुरसा माता के पेट में देखा, लीवर ठीक है, किडनी खराब तो नहीं हो गई, हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है, कहीं हार्ट में जम तो नहीं गया पानी, लंग्स ठीक चल रहे, फेफड़ा फाफड़ा देखा, फेफड़ा भी ठीक है। हनुमान जी महाराज पूरा चेक करके बाहर निकल आए। बोले माता जी तुम्हारा संकल्प था खाना, तो हम तुम्हारे मुंह में भी चले गए, बाहर भी निकल आए। तो एक सज्जन गुजरात के हमें मिले, बोले गुरु जी जब मुंह में हनुमान जी कहते तब मुंह बंद नहीं किया सुरसा ने? हम कहा एक बात बताओ, छोटा सा दरवाजा कितनी जल्दी लग जाता? बोले 1 सेकंड में। हम कहा अगर बड़ा गेट हो 20 फुट चौड़ा एक पल्ला, 20 फुट चौड़ा दूसरा पल्ला, तो लगाने में देर तो लगेगा। बोलो देर लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले देर लगेगा। हम कहा बड़े दरवाजे को लगाने में जिस प्रकार देर लगता है उसी प्रकार माता जी का मुंह छोटा थोड़ी है, 100 योजन का मुंह है, तो बंद करने में भी तो देर लगेगा। जब तक वो बंद नहीं कर पाई, शटर डाउन नहीं हो पाई, तब तक हनुमान जी चेक करके बिल्कुल जांच निकाल करके बाहर आ गए। और जैसे ही बाहर आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी बोली, बदन पयठे पुनी बाहर आवा, माता विदाता सिर नावा। बदन पयठे पुनी बाहर आवा, माता विदाता सिर नावा। मोहि सुरल जही लागी पठावा, मोहि सुरल जही लागी पठावा। बुद्धि बल मरम तोर में पावा, बुद्धि बल भरम तोरे पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। आइए भैया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज सुरसा के मुंह से बाहर निकल कर आ गए। मेरे प्रियजनों और राम कथा सुंदरकांड सुनने वाले श्रोताओं, यही हनुमान जी का चरित्र है कि जो बड़े बड़े संकट को भी पल में टाल देता है, जो बड़ी मुश्किलों से सबको निकाल देता है, उन्हीं को रामदूत हनुमान कहते हैं। और हम नहीं कहते। तुलसीदास जी की लेखनी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। बोलो 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 बोलो। क्या? जो सुमरे हनुमत बलवीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। दोनों हाथ उठाकर गाओ पागलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज सुरसा के सामने कैसे चले? देखो कितना दुर्गम काज था। कोई खाने वाला हो, बचाने वाला ना हो, तो बचना बड़ा मुश्किल है। कितना दुर्गम काज था। खाने वाला है, बचाने वाला कौन है? तो हनुमान जी बोले क्या चिंता करना है, जब लंका में माता जानकी जी की कोई रक्षा कर सकता है तो क्या हनुमान की रक्षा सागर में नहीं हो सकती है?
अच्छा, कितना अच्छा संकेत है पंडित जी। संकेत यह है कि अथाह सागर में रक्षा किसने की? हनुमान जी के ज्ञान में। लेकिन ज्ञान किसका? प्रभु श्री भगवान का। जिसे राम भगवान का ज्ञान होता है वही तो बुद्धिमान होता है, और जो बुद्धिमान होता है उसी को तो ये पदवी मिलती, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। गाइए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। किसी के पास ज्ञान हो तो ज्ञानी आदमी बच सकता है। एक बार गांधी धाम का एक आदमी चंगीलाल ट्रेन पे बैठा आम लेकर, लेकिन ट्रेन में डिब्बा गलत हो गया। डिब्बा बैठा विकलांग डब्बा में। टीटी आया, टीसी है भाई, ये तुम्हें शर्म नहीं आती? ये विकलांग डब्बा है। विकलांग डब्बा में तुम ठीक ठाक आदमी, तुम विकलांग हो नहीं, फिर भी बैठ गए। तो उसने बैग खोल करके कहा, उसने बुद्धि लगाई, बैग खोल कर देखो 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 क्या है, आप देखो। टीसी ने कहा ये तो आम है। आम है आम। तो मुस्कुराते हुए बोला ये आम साधारण आम नहीं है, लंगड़ा आम है। आम तो है पर ये साधारण आम नहीं है। बोले फिर? बोले ये लंगड़ा आम है। तो टीसी बोला मतलब? बोले एक लंगड़ा के साथ दूसरा तो फ्री है। दूसरा तो टीसी बोला नहीं नहीं, एक फ्री तो है। तो बोले हम तो इतने लंगड़े आम लिए कि हमारे साथ तो पूरा डब्बा भर सकता है। वो तो हमारी बहादुरी का हो, हम इतने आमों में अकेले संभाल के चल रहे लंगड़े आमों को। खैर ये नहीं बताएंगे कि वो आदमी यहीं गुजरात का कच्छ का ही था। ये इसलिए नहीं बताएंगे कि ज्यादा बताएंगे तो 2 दिन, अभी 4 दिन कथा के बचे हुए हैं। तो देखो ज्ञान से कितनी अच्छी सरलता के साथ वो निकल गया। हम यही तुम्हें कहना चाहते हैं, ज्ञान होगा तो बड़ा से बड़ा संकट छोटे रूप में निकल जाएगा। लेकिन बड़े से बड़ा संकट छोटे रूप में निकल जाए ये ज्ञान की ताकत है। लेकिन संकट ही ना आए ये हनुमान की ताकत है। ज्ञान से संकट छोटे रूप में निकल जाए ये ज्ञान की ताकत है। लेकिन संकट ही ना आए ये किसकी ताकत है? भगवान की ताकत है। द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो, द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो। द्वारकाधीश को कौन कौन मानता है? तो कौन कौन चरणों में लेटना चाहता है उनको? ताली बजाती हुए गाओ। द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो, द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो। जहाँ श्री ठाकुर जी विराजे पड़े रहो, जहाँ श्री ठाकुर जी विराजे पड़े रहो। द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो, द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो। अद्भुत अजब है मंदिर इनका, अद्भुत अजब है मंदिर इनका। अद्भुत अजब है मंदिर इनका। अद्भुत अजब है मंदिर इनका। सागर तट पर विराजे पड़े रहो, सागर तट पर विराजे पड़े रहो। द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो, द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो। आप लोगों को सुनकर इसलिए आनंद आएगा, इस गीत की रचना आज ही सुबह श्री हनुमान जी ने यहीं पर करवाई है। द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो, द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो। मैया रुक्मणी सोहे ऐसे, मैया रुक्मणी सोहे से। दिव्य छटा की बात कहूँ कैसे, दिव्य छटा की बात कहूँ कैसे। गगन तुम भी बाजे पड़े रहो, गगन तुम भी बाजे पड़े रहो। द्वारकाधीश दरवाजे पड़े
द्वारका जी के ऊपर विचार कर रहे थे तो मन में आया रणछोड़ दास जी विराजमान हैं कैसे? श्याम सुंदरी की मूरत सुंदर, श्याम सुंदर की मूरत सुंदर। आप भी गाओ ना, VIP हो। श्याम सुंदर की मूरति सुंदर, ओ श्याम सुंदर की मूरति सुंदर। जगत के स्वामी मंदिर के अंदर, ओ जगत के स्वामी मंदिर के अंदर। जग के स्वामी मंदिर के अंदर, ओ जगत के स्वामी मंदिर के अंदर। एक मुनि मन लाजे पड़े रहो, देख मुनि मन लाजे पड़े रहो। द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो, द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो। जहाँ श्री कृष्ण जी विराजे पड़े रहो, जहाँ श्री कृष्ण जो विराजे पड़े रहो। और द्वारकानाथ के चरणों में एक ही विनती, क्या? राजा रण छोड़ से विनती हमारी, ओ राजा रण छोड़ से विनती हमारी। कौन कौन अर्जी लगाना चाह रहा, जरा हाथ उठाओ। राजा रण छोड़ से विनती हमारी, ओ राजा रण छोड़ से विनती हमारी। दास धीरेन्द्र को बना लो पुजारी, दास गुरुवर को बना लो पुजारी। दास धीरेन्द्र को बना लो पुजारी, दास गुरुवर को बना लो पुजारी। जय श्री कृष्ण बोले पड़े रहो, जय श्री कृष्ण बोले पड़े रहो। द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो, द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो। जहाँ श्री कृष्ण जी विराजे पड़े रहो, जहाँ श्री कृष्ण जी विराजे पड़े रहो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारकाधीश दरवाजे पड़े रहो, जहाँ श्री कृष्ण जी विराजे पड़े रहो। क्यों? राजा रण छोड़ से विनती हमारी, क्या? दास धीरेन्द्र को बना लो पुजारी। तो भगवान पूछेंगे तुम पुजारी बन जाओगे तो क्या करोगे? अरे जय श्री कृष्णा बोले पड़े रहो, श्री कृष्ण बोले पड़े रहो। एक बात बोले, कह दो, बोलो। जिनका मन सच्चा होता है ना, उनका हर काम अच्छा होता है। जिनका मन सच्चा होता है उनका हर काम अच्छा होता है, और जिनका मन सच्चा होता है वही तो दिल से बच्चा होता है। और जिनका मन सच्चा नहीं होता वह व्यक्ति हर काम में कच्चा होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी है सच्चे। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। हनुमान जी से हमने एक चीज सीखी। पूछो क्या सीखी? पर्वतों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। पर्वतों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, लेकिन तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। पर्वतों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, लेकिन इंसानों से जो टकराए इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन शैतानों को भी जो ठिकाने लगाए उसे ही तो बागेश्वर हनुमान कहते हैं। तो हनुमान जी महाराज लंका की गली में ठिकाने लगा रहे किसको?
निशिचर एक सिंधु महरई। निशिचर एक सिंधु महरई। निशिचर एक सिंधु महरई। निशिचर एक सिंधु महरई। करी माया नभ की खग गहाई। कर माया नभ के खग गहाई। सुंदरकांड के दोहा नंबर 2 की पहली चौपाई। कर माया नभ पे खग गहाई। कर माया नभ के खग गहाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई। जल बिलोक तिनके परछाई। जल बिलोक तिनके परछाई। निशिचर एक सिंधु महरई। निशिचर एक सिंधु महरई। निशिचर एक सिंधु सिंधु सिंधु। समुद्र के बीच में एक निश्चरी रहती। कौन सी? जो ऊपर से उड़ते हुए पक्षियों को देख करके जल की छाया में छाया को पकड़कर पक्षियों को मार करके खा जाती। वही छल हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने राम नाम सत्य कर दिया, मार दिया। तो मेरे पागलों, बात यहां संकेत में यह है कि जो शैतानों को ठिकाने लगाते हैं वो हनुमान जी हैं। और इस बात की वर्णन पुष्टि रामचरितमानस के अलावा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में भी किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ओ महावीर जब नाम सुनावे। अच्छा एक बात बताएं, कह दो, बताओ। गांव में कोई अगर तुमसे गांव में झूठा कह दे, भाई वहां से अकेले मत निकलना, वहां भूत रहता है, और धोखे से रात को निकलना पड़ जाए, धोखे से रात को निकलना पड़ जाए अकेले, फिर देखो तुम इतने हनुमान जी याद आते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अच्छा धोखे से कपड़ा किसी में उलझ जाए, अकेले हो रात को, फिर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कपड़ा कोई फंसा दे किसी बार तार में, बारी में, कांटे में चिपक जाए कपड़ा, आ पसीना पसीना, पकड़ लिया भूत ने, पकड़ लिया भूत ने। घर पर दौड़े दौड़े भागे भागे आते, 3 दिन तक बुखार रहता, क्या हुआ? भूत ने पकड़ लिया था। वो तो बड़ी किस्मत थी, हम तो कपड़ा छोड़ के ही भागे आए। ठटरी के बरे नक कटा, आगी के लगे, धूमकेतु। अरे भाई, एक गांव के झूठ मूठ के आदमी ने बता दिया वहां से मत निकलना, भूत रहता है। मेरे पागलों, हमारे वेद पुराण भी तो हजारों सालों से कह रहे कि कण कण में भगवान रहता है। तो जहां भूत तुम्हें मारने वाला है तो बचाने वाला परमात्मा भी तो वहीं विराजमान है? लेकिन हम लोग कितने मूर्ख, भूत पर भरोसा हो जाता, भगवान पर होता है क्या? होता है? अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है। हम लोग तो भगवान से ही पूछते, क्या पंडित जी भगवान होते हैं क्या? भगवान होते हैं? कितनी विचित्र बात है। भगवान का पता पूछते, क्या भगवान होते हैं? हम ये कहते भगवान ना होते तो क्या तुम होते? लोग हमारे पास पूछने आते, क्या भगवान होते? मेरे पागलों, हम उनको यही जवाब देना चाहेंगे, भगवान ना होते तो क्या हम होते? एक बात बता दी जाए, भगवान ना होते, अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होहि में जाना। भगवान सर्वत्र सर्व विद्यमान है, कण कण में शंकर बसे।
कण कण में श्री शंकर जी विद्यमान है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ राम जी हनुमान जी विराजमान है। फिर जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो जिस भावना से भगवान को देखेगा भगवान उसको वैसे ही दिखाई पड़ेंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जो जैसा देखेगा उसे वैसा ही दिखाई पड़ेगा। एक बार अंधों के गांव में हाथी आया। हाथी मतलब एलिफेंट। हाथी अंधों के गांव में आया, अंधे ही अंधे रहते थे। एक व्यक्ति ने कहा हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। हाथी के महावत ने कहा हाथी आया, अंधे देख भागे। भाई देख तो सकते नहीं, पकड़ के देख ले। किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने सूंड, किसी ने पैर, किसी ने कान। और जब हाथी चला गया अंधे आपस में बैठे। दूसरा बोला क्यों तुमने हाथी को छुआ? एक बोला हमने तो छुआ। कैसा होता है? पतला पतला सांप जैसा। उसने पूंछ पकड़ी। दूसरा बोला धत तेरी की, तुमने नहीं छुआ हाथी को तो हमने छुआ, हाथी खम्मा जैसा मोटा होता है। उसने पैर पकड़े। तीसरा बोला तुम दोनों ही झूठे रहे, तुम दोनों को ही हाथी नहीं छूने को मिला, हाथी तो हमें छूने को मिला, सूपा जैसा होता है। अब बताओ, कह तो तीनों सही रहे, कह रहे कि नहीं? तीनों सही कह रहे, पर जिसने जितना जाना उतना ही तो कह रहा। यही हम तुम्हें बताना चाहते हैं। परमात्मा के प्रति कहने वाले सब सही कहते हैं। जो जितना जानता है उतना ही कह पाता है। लेकिन मेरे प्यारे, जो हनुमान जी का भक्त हो जाता है वो भगवान को उतना जान लेता है कि वो भगवान के समान ही हो जाता है। हनुमान जी आगे बढ़े। हनुमान जी आगे कहां गए? लंका के किनारे। लेकिन लंका के किनारे गए तो हनुमान जी ने सोचा ऐसे रूप में जाएंगे पकड़े जाएंगे। और कितनी अद्भुत बात है, कभी भी वो भोग की नगरी में असली रूप के नहीं लेकर के नहीं जाना चाहिए। पकड़े जाओ। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करना चाह रहे। पहले लंका का दूर से दर्शन किया। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट वीथी चारुपुर बहुविधि बना। अब विचार किया लंका जाना तो है, कौन से रूप में? मसक समान रूप कपिधरी, लंक्यों चलो सुमर नरहरी। लंका हनुमान जी मच्छर के समान बनकर गए। बोलो सीताराम। कैसे बन के गए हनुमान जी? मच्छर के समान। अच्छा महाराज, मच्छर के समान बनकर गए, मच्छर जैसे नहीं बन के गए, मच्छर नहीं बन के गए, मच्छर के समान। कुछ लोग बोले एक बात बताओ पंडित जी, हनुमान जी मच्छर बने? अरे हमने कहा मच्छर नहीं बने, मच्छर के जैसे बने। और तर्क वाले भी आदमी बड़े खतरनाक होते हैं। तब तक गांधी धाम का एक आदमी खड़ा हो गया, बोले गुरुजी जब हनुमान जी मच्छर के समान छोटे बने तो वो जो मुद्री थी वो कहां गई, जो अंगूठी थी वो कहां गई? जवाब देने वाले भी बड़े खतरनाक होते हैं। एक महात्मा ने जवाब दे दिया, बोले भैया एक बात बताओ, लंका में कितने बड़े बड़े लोग रहते थे? बोले 52 गज के। बोले 52 गज के आदमी को तुम्हारा छोटा सा मच्छर काम करेगा? बोले नहीं। बोले फिर मच्छर की भी तो साइज बड़ी होगी। हाँ। बोले बिल्ली बराबर तो होंगे ही। बोले जब बिल्ली बराबर अगर मच्छर होंगे तो उसके ही जैसे अगर हनुमान जी बने तो अंगूठी रखने में कोई दिक्कत तो नहीं गई होगी। तब तो अंगूठी रख गई होगी। बोले नहीं अब तो रख गई है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। हनुमान जी चले नरहरि का ध्यान करके। नरहरि कौन? एक तो नरसिंह भगवान, दूसरे नर रूप में हरि। लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम। लोकाभिराम श्री राम नर रूप में हरि हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम।
पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नरहरि का ध्यान किया श्री हनुमान ने, और जैसे ही प्रवेश करना चाहा, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। लंकनी ने रोक लिया, ए चोर खबरदार रुक जाओ, हमारे रहते हुए लंका में कोई भी चोर प्रवेश नहीं कर सकता, हम चोरों को खा जाते हैं। हनुमान जी हंसते हुए बोले, देवी जी तुम चोरों को खाती हो कि रखाती हो? चोरों को तुम खाती हो या रखाती हो? लंकनी बोली मतलब? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, तुम चोरों को खाती हो या रखाती हो? लंकनी बोले हम खाते हैं। हनुमान जी बोले झूठ, अगर तुम चोरों को खाती होती तो सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा बाप रावण ही है। सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा ये राजा रावण है, जिसने हमारी माता जानकी जी का हरण कर लिया, और जब माता जानकी के हरण करने वाले चोर को तुमने खाया। सोई लंकनी बोली चुप हो जा, हमें बात ही नहीं करनी। हनुमान जी बोले बात करो या ना करो, हमें तो जाना। लंकनी बोली हमारी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं हो सकते। हनुमान जी बोले हमें आज्ञा मिल चुकी। किसकी? प्रभु श्री राम की। लंकनी बोली हम खा जाएंगे। हनुमान जी समझ गए इसको ऐसे नहीं मानना है। हनुमान जी ने उसको प्रसाद दिया, मुठका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरती जनमणि, पुनि संभार उठी सो लंका, चोरी पानी कर विनय सशंका, चोरी पानी कर विनय सशंका। हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया, लंकनी के मुंह में मारा, और जैसे ही लंकनी के मुंह में लगा मुक्का, मुंह से निकला रक्त, और रक्त निकलते ही लंकनी हो गई विरक्त। विरक्त हो गई। और कितना अद्भुत संकेत! संकेत मेरे प्रिय पागलों, इस कथा का बहुत अच्छा। क्या? गंदे विकार भीतर भरे हों तो महात्मा का संग कर लेना चाहिए। महात्मा के संग से विकार निकल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, परमात्मा मिल जाते हैं। विकार निकल गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अंतिम बात, एक बात बताओ, मूली के पराठे अगर खाएं 10-20, किसके? मूली के। मूली के पराठे, मूली की सलाद, दे मूली पे मूली। अच्छा जब मूली खाएंगे तो दिन भर मूली तो बाहर आएगी। बोलो बोलो, आएगी कि नहीं? कई जगहों से आएगी, मुंह से भी। बोलो हाँ जी या ना जी, आएगी कि नहीं? अच्छा बगल में बैठी हुए आदमी के तुम बगल में बैठ जाओ, वो तुरंत बैठ जाएगा, मूली खाएगी। अरे यार दूर बैठ, मूली बस आ रही। अब बताओ, मूली भीतर क्या गई, वो बाहर असर कर गई। अच्छा जो खाएगा वही तो बाहर निकलेगा। बोलो हाँ जी या ना जी, जोर से बोलो। मूली खाओगे, मूली की ही सुगंध बाहर आएगी। हम वही तुम्हें कहना चाह रहे कि अगर तुम वासना में पड़े रहोगे तो तुम्हें वासना की बातें ही समझ में आएंगी। अगर तुम्हारे अंदर उपासना व भक्ति भरी होगी तो भगवान की भक्ति ही तो बाहर आएगी। अच्छा अब मूली किसी ने खा ली हो एन भयंकर, और फिर कहे भाई महाराज हमसे गलती हो गई, मूली तो खा ली, कोई उपाय बताओ। कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन में पेट साफ हो जाएगा, हाजमोला खाओ, ठीक हो जाएगा, फिर एकदम सही हो जाओगे। 2 दिन बाद असर नहीं रहेगा। तो वैद्य क्या करता है? दवा देता है। दवा कौन सी? पेट साफ करने की। पेट साफ हो जाता है, मूली निकल जाती है, पर मूली की दुर्गंध खत्म हो जाती है। यही हम तुम्हें कहना चाहते कि मन में जब वासना का विकार भरा हो तब संगत संतों की कर लेनी चाहिए। जो हनुमान चरित्र की कथा को सुनता है उसके अंदर का विकार बाहर निकल जाता है। कथा रूपी औषधि से उसके विचार बदल जाते हैं और वो उसका मन एकदम निर्मल हो जाता है।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा एक बात बताओ, किसी को बुखार हो गया हो, दवाई जेब में डाल ले तो क्या बुखार उतरेगा? बोलो बोलो, अरे जवाब दिया करो। तुम लोग खा पी के नहीं आएगा, धाबेली कल से ज्यादा खा के आना, लेकिन इतनी मत खाना कि बगल वाले को टेंशन हो जाए। कम खा के आना, जो कम खाता है गम खाता है। हाँ तो अच्छा, दवा बुखार हो जाए, जुकाम, दवा जेब में डाल लो तो क्या ठीक होगा? कब ठीक होगा? जिस प्रकार दवा जेब में रखी हुई काम नहीं करती जब तक तन में न जाए, शरीर में जाने पर जिस प्रकार दवा असर करती है, उसी प्रकार भगवान की कथा कानों में भर जाने से काम नहीं करती, जब जीवन में उतारी जाए तभी भगवान की कथा काम करती है। अच्छा, भगवान की कथा, एक बात और कह दो, बोलो। जुबान की बात जब जीवन में उतरती है तभी रंग बिखरता है। जुबान की बात जब जीवन में उतरे तभी कुछ बड़ी बात। कई लोगों के पास जबान पे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, भगवान का भजन करना चाहिए, यही सार है, बाकी सब बेकार है, और दिन भर सीताराम सीताराम सीताराम। भैया समोसा ले आइए, समोसा, सीताराम सीताराम, पूरी ले आओ, पूरी पूरी, सीताराम सीताराम। ये जबान की बात नहीं है, जीवन की बात है। जब जबान पर बातें रहती हैं, राम राम नाम जबान पर रहेगा तो काम नहीं करेगा, लेकिन राम नाम जीवन में उतरेगा तो कल्याण करेगा। हम नहीं कहते कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पावनम पावना। राम का नाम पावन करने वाला हो। कलयुग केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमरी नर उतरई पारा, सुमर सुमर उतरई पारा, सुमर सुमर नर 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 उतरई पारा। राम का नाम पार करने वाला किसमें? कलियुग में। जैसे जहर कोई जबरदस्ती पिला दे या जानबूझ के पियो या धोखे से पियो, जहर का काम क्या है? मारना। हाँ जी या ना जी? आग में हाथ, अग्नि में हाथ धोखे से डालो, जानबूझ कर डालो, अग्नि का काम है जलाना। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार राम का नाम धोखे से लो या जानबूझ के लो, राम नाम का काम है तारना, ये भी तार करके ही छोड़ेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरई पारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, सुमर
सुमर नर उधर ही पारा, सुमर सुमर नर उधर ही पारा, सुमरी सुमरी नर उधर ही पारा, सुमर सुमर नर उधर ही पारा, सुमरी सुमरी नर उधर ही पारा, सुमर सुमर नर उधर ही पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज विकार और विचार दोनों विचार को बदल देते हैं, विकार को निकाल देते हैं, दुर्गम काज को सुगम बना देते हैं। और हनुमान जी महाराज कोमति निवास